अब बात करते हैं उस बेमिसाल बेटी की जो 13 साल की उम्र में ही अपनी दिव्यांग मां समेत पूरे परिवार को संभाल रही है। मासूम मीनाक्षी ठेले पर चारा बेचकर अपना गुजर बसर कर रही है। देखिए मीनाक्षी की बेमिसाल कहानी। ये बेटी बेमिसाल है। 13 साल की मीनाक्षी को सलाम। ठेला चलाकर संभाल रही परिवार। चार मई की वो मनहूस घड़ी जिसने बेटी मीनाक्षी की जिंदगी बदल कर रख दी। इस दिन पिता का साया सिर से उठ गया और वो बेबस बेसहारा हो गई। गरीबी ने उसे और भी गर्त में धकेल दिया। महज 13 साल की उम्र में उस पर एक दिव्यांग बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी आ गई। फिर क्या इस मासूम बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। ठेला पर चारा बेचकर वो अपना और अपनी दिव्यांग माँ का पेट पाल रही है। रोज अपनी माँ को ठेले पर बैठाकर चारा बेचने निकल जाती है। 4 मई को मेरे पिताजी की मौत हो गई। मैं मेरी माता को बिठा के ठेले पे सुबह शाम चारा बेचती हूँ और परिवार का गुजारा करती हूँ और शाम को पढ़ाई करती हूँ और 10-50 रुपए का हमारा चारा पकता है। कभी भूखे भी सो जाते हैं। अजय माँ का बहुत परेशानी आ रही है। चारा बेचने जाते हैं तो कोई दिन तो 30 रुपया को बकस है, कोई दिन 50 रुपया को बकस है। जे गुजारा न चलता है कोई दिन तो मैं भूखा भी सो जाऊँ। 13 साल की मीनाक्षी बूंदी के लाखेरी कस्बे की रहने वाली है। इस हाल में भी उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। दिन भर खून पसीना बहाने के बाद मीनाक्षी शाम में पढ़ाई भी करती है। बेटी मीनाक्षी के हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया है। दिव्यांग मां सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। पड़ोसी भी मदद की अपील कर रहे हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं और 4 मई को इनके पिताजी की मौत हो गई थी, लड़की के पिताजी की। और आज इनकी परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई है, परिवार हालत बहुत ख़राब हो गए। लड़की रोजाना सुबह, माँ भी दिव्यांग है तो माँ को ठेले पर बिठा के चारा बेचने जाती है। न्यूज़ 18 ने भी अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए बेटी मीनाक्षी के बारे में एडीएम एयू खान को बताया, जिसके बाद एयू खान ने पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री दिलवाने के अलावा विधवा मां को पेंशन दिलवाकर राहत पहुंचाने का भरोसा दिया है। अभी चूंकि हमारे संज्ञान में ये आया है कि इस तरीके का कोई प्रकरण वहाँ लाखेरी में है जो ना बालिका कह रहे हैं उसको पिता भी उसके नहीं है। उस संबंध में अभी एसडीएम से भी मैंने बात की है। अब्दुल्ला लाखेरी को भी ये डायरेक्शंस दिए कि एक तो उसका त्वरित गति से जो पेंशन प्रकरण है माता का वो तैयार कराया जाए। अगर वो बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसके लिए भी अलग से प्लान किया जाए और त्वरित जो वो है सहायता वो प्रदान करने के लिए भी किसी भामाशाह के थ्रू एसडीएम साहब आज ही उसको प्लान करें। बहरहाल कोरोना की महामारी में मीनाक्षी समेत बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ और बेसहारा हो गए हैं। गहलोत सरकार भी इस पर योजना बनाने जा रही है, लेकिन सवाल ये कि जो कुछ शासन प्रशासन की तरफ से राहत पहुंचाई जा सकती थी, जिसके तमाम दावे भी किए गए, इस पीड़ित परिवार तक क्यों नहीं पहुंचा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। राजसमंद में एसपी भूषण यादव का विदाई समारोह आयोजित किया गया। एसपी को अधिकारियों ने भावभीनी विदाई दी। बता दें कि आईपीएस यादव का तबादला जोधपुर कमिश्नरेट में हुआ है, जबकि सुधीर चौधरी को राजसमंद की कमान सौंपी गई है। ऐसे में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस कर्मचारियों ने माला पहनाकर आईपीएस यादव का स्वागत किया और उनके कुर्सी पर बैठाकर उनकी गाड़ी तक लाकर छोड़कर सम्मानजनक विदाई दी गई। आपको बता दें कि आईपीएस भुवन भूषण यादव को राजसमंद करीब 3.5 साल से अधिक का समय हो गया था। आगे से ऊपर की जय। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।